हाँ, तो आगे पहला क्वेश्चन है, फल को खूब पका होना चाहिए वाक्य में क्या शुद्धि है? बताइए फटाफट जल्दी। वाचन वचन संबंधी या फिर पदक्रम संबंधी या फिर कारक संबंधी या फिर लिंग संबंधी, बताइए। तो फल को खूब पका होना चाहिए, तो फल खूब पका होना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ कारक हमारा क्या है? फालतू आ गया है ना, तो क्या आंसर आएगा इसका? इसका आंसर हमारा क्या जाएगा? कारक संबंधी। क्या जाएगा? कारक संबंधी हमारा इसका आंसर। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द कारक परसर्ग के साथ प्रयुक्त होने पर ही बहुवचन में रूप बदलता है? बताओ। बालक, पुस्तक, दीवार या फिर दाल? जल्दी बताइए। बालक, पुस्तक, दीवार या फिर दाल, कौन सा शब्द है जो परसर्ग के साथ प्रयुक्त होने पर ही बहुवचन के रूप में बदलता है? तुम्हारा कौन सा है? जल्दी फटा, कौन सा होगा? बालक। कौन सा होगा? बालक। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब बच्चे को प्रकृति से दूर रखा जाता है, डैश डैश वाक्य के रेखांकित अंश में कौन सा कारक है? अपादान, कर्ता, संप्रदान या फिर कर्म कारक? बताइए फटाफट जल्दी। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कर्म कारक। कौन सा हो जाएगा? कर्म कारक। ठीक है, हम फिर प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको आंसर बताना है, देखना है। ठीक है, चलिए अगला, और चेक करिए कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो। ठीक है, अपने आप को आंकिए। राम कलम से लिखता है, इस वाक्य में कर्ता के अतिरिक्त और कौन सा कारक है? कर्ता तो है ही, राम कलम से लिख रहा है, लेकिन कलम से लिख रहा है, तो कौन सा आएगा बताओ। अब तो ये तो बहुत सिंपल है, तो बता दोगे जल्दी बताओ कौन सा आएगा इसका। जल्दी बताओ कौन सा आना चाहिए? करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, क्या होना चाहिए? करण। करण से है ना, के द्वारा, किस है ना। किस क्रम में अधिकरण कारक का उदाहरण नहीं है? किस क्रम में अधिकरण कारक का उदाहरण नहीं? बताओ किस में नहीं है अधिकरण? छत पर खेलो, पिताजी कार्यालय में हैं, अलमारी में कपड़े रखे हैं, या यह सुधीर का पैर है? बताइए फटाफट जल्दी, कौन सा आंसर आएगा इसमें चारों में से? जल्दी बोलो। अधिकरण का उदाहरण कौन सा नहीं है? नहीं बताना है, बताओ कौन सा होगा इसमें से? यह सुधीर का पैर है, क्योंकि देखो इसमें में आ रहा है, इसमें में आ रहा है, इसमें पर आ रहा है, और अधिकरण में क्या होते हैं? में पर होते हैं, तो यह सुधीर का पैर इसमें नहीं है। ठीक है भाई। अगला, कारक के कितने भेद होते हैं भाई? कारक के लिए तो कितने होते हैं, तो सबको पता है कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला देखिए, जिसे देखता हूं वही स्वार्थी निकलता है, कौन सा कारक? जिसे देखता हूं वही क्या निकलता है? स्वार्थी निकलता है। जिसे देखता हूं वही स्वार्थी निकलता है, कौन सा कारक होगा? कर्ता, करण, अपादान या फिर संबंध? यहाँ पर क्या बता रहा है? वो संबंध बता रहा है। क्या बता रहा है? संबंध, स्वार्थी वाला है ना, तो क्या आएगा इसमें? संबंध आएगा, क्योंकि ना कर्ता है इसमें, ना करण है, ना ही अपादान है। ठीक है भाई, चलिए अगला, को और के लिए किस कारक के विभक्ति चिन्ह है? संप्रदान, करण, अपादान या फिर संबंध? को और किसके लिए? तो किसके लिए होंगे? के, संप्रदान के लिए। ठीक है, और कौन सा आएगा इसमें? संप्रदान। कौन सा आएगा? संप्रदान। ठीक है भाई। अगला, बिल्ली छत से कूद पड़ी, छत से गिर गई बिल्ली भाई, लोग कूद गई, गिर गई, बच गई, लेकिन ना मरी नहीं, तो कौन सा होगा? अधिकरण, कर्म, संप्रदान या फिर अपादान? बताओ फटाफट। बिल्ली छत से कूदी, छत से अलग हो गई है, तो अलग में क्या आता है? अपादान। अपादान क्या आता है? अपादान। चलिए अगला, लड़का पेड़ से गिरा, वाक्य का कारण। लड़का पेड़ से गिर गया है भाई, गिर गया है तो मतलब अलग हो गया है, अलग मतलब कि अपादान। इसमें भी क्या आएगा? अपादान। करण से नहीं आएगा, करण सहायता के लिए होता है। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, उपयुक्त बात में कारक बताइए। लोगों ने शोरगुल किया और डाकू भग गए, को क्या आएगा? कर्म, करण, कर्ता, संप्रदान। ये तो बहुत सिंपल है, इसको बता दो फटाफट जल्दी। क्या आएगा? को, डाकुओं को, मतलब क्या आएगा? कर्म, कर्ता ने कर्म को। ठीक है भाई। अगला, निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? फटाफट बता जल्दी। निसार खेलता है, राम घर पर सो रहा है, मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, ये राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। किस वाक्य में संप्रदान है? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए। संप्रदान के लिए, तो निसार खेलता में नहीं आएगा, घर पर सो रहा नहीं आएगा, स्टेशन से बहुत दूर है नहीं। राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, कंबल के लिए, किसके लिए दिए कंबल? निर्धनों के लिए दिए ना, तो क्या आएगा इसमें? राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, ये हमारा हो जाएगा क्या? संप्रदान। अगला देखते हैं, संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार पर बोध होता है उसे क्या कहते हैं? कौन सा कहलाएगा? करण, संबंध, संप्रदान, अधिकरण। कौन सा कहलाएगा? अधिकरण। कौन सा कहलाएगा? अधिकरण। कौन सा? अधिकरण। कौन सा? अधिकरण। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसने चाकू से फल काटे में कौन सा? चाकू से फल काटे भाई, चाकू से फल को काटा है, करण। किससे काटा है? चाकू से काटा है, तो क्या है? करण के द्वारा, है ना, से या के द्वारा, चाकू के द्वारा काटा गया, तो क्या आएगा इसमें? करण। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा है? घर से बाहर गया भाई, घर से बाहर हो गया वो, घर से बाहर है, तो क्या आएगा? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, अपादान से। क्या आएगा? जल्दी बोलो फटाफट, क्या आएगा? क्या आएगा? अपादान से। क्या आएगा? अपादान से। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसून छत से गिर गया, इस वाक्य में कौन सा? छत से गिर गया भाई, छत से गिर गया मतलब अलग हो गया, अलग हो गया तो कौन सा आएगा?
अपादान से। कौन सा आएगा? अपादान से। कौन सा आएगा? अपादान से। अगला क्वेश्चन देखिए, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा, सर्वनाम या फिर वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध बनाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? प्रत्यय, वचन, कारक, विशेषण। ये तो सबको पता है। क्या कहते हैं इसको? कारक। क्या कहते हैं इसको? कारक। हाँ, तो इसका क्या आंसर हो हमारा? कारक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुपर फास्ट रिवीजन हमारा। भोजन डॉट 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 भूख मिटती है वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति में कौन सा कारक चिन्ह आना चाहिए? भोजन से भूख मिटती है, तो इसमें तो सिंपल सा बात हमारा क्या आएगा? से आएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। ठीक है, अगला देखते हैं। मैं कलम से लिखता हूं। किससे लिख रहा हूं भाई? मैं कलम से। कि वाक्य में किस प्रकार कारक की व्यक्ति है? बताओ। कलम से लिख रहे हैं ना भाई हम, तो क्या है? करण से या के द्वारा। क्या है इसमें? करण आना चाहिए। चलिए यहां से चेक कर लो। ठीक है भाई, चलिए अगला देखते हैं। कर्ता ने कर्म को छत पर है, तो भाई क्या आएगा? ये तो वो हो गया अधिकरण। लड़का पत्थर फेंकता है, गोपाल की पुस्तक है, ये तो संबंध हो गया। मधु थक्कर सो गया है। ठीक है, तो इसमें लड़का पत्थर फेंकता है। क्या पत्थर फेंक रहा है ना? पत्थर को फेंकता है तो भाई को नहीं लगा इसमें ना, तो इसमें क्या आएगा हमारा? क्योंकि वर्तमान में है तो क्या है? को का भक्त लोक हो गया, तो लड़का पत्थर फेंकता हमारा क्या जाएगा? कर्म कारक। ठीक है, चलिए निम्न में से किस वाक्यांश में कर्म कारक है? सड़क पर बहुत से लोग उत्सुकता के साथ तमाशा देख रहे हैं। सड़क पर बहुत से लोग उत्सुकता के साथ तमाशा देख रहे हैं, इसमें कर्म कौन सा है? बताओ भाई, बता। बहुत से लोग क्या कर रहे हैं? उत्सुकता के साथ क्या देख रहे हैं? तमाशा। क्या आएगा इसमें? तमाशा देख रहे हैं, हमारा क्या जाएगा? कर्म। चलिए अगला, किस वाक्यांश में अधिकरण कारक है? बताओ। बाग में कुछ लोग धीरे धीरे टहल रहे हैं। बता जल्दी फटाफट, किस वाक्यांश में अधिकरण है? बाग में कुछ लोग धीरे धीरे टहल रहे हैं। क्या आएगा इसका? बाग में। क्या आएगा? बाग में मैं आ गया ना, मैं। अधिकरण में क्या होता है? मैं पर। क्या होता है? मैं पर। तो क्या आएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वाक्यांश में अपादान है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, ठीक है, अलग होना है ना, तो यहाँ पे पढ़ते हैं। चोरी करने के कारण उसने नौकर को घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया तो किसमें आएगा? घर से निकल गया, घर से अलग हो गया भाई, तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। किस वाक्यांश में संप्रदान कारक है? किस वाक्यांश में संप्रदान कारक है? बताइए किस वाक्यांश में होगा? मैं आपको इस कृपा के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। किस संप्रदान बोल रहा है ना? मैं आपको इस कृपा के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। अब संप्रदान के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, है ना, के द्वारा। ठीक है, तो क्या है? इस कृपा के लिए। तो क्या आएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी हो इसका आंसर होना चाहिए। चेक करते हैं। ठीक है, सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वाक्यांश में संबंध कारक है? संबंध कारक किसमें होगा? पुस्तकालय में राम की पुस्तक बहुत समय से सुरक्षित रखी गई। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, संबंध पूछ रहे हैं भाई, तो राम की क्या एक पुस्तक है, तो इसमें क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। अगला देखते हैं। माँ बच्चे को दूध पिला रही है, मैं कौन सा कारक? बच्चे को दूध पिला रही है भाई, इसमें कौन सा होना चाहिए? बताओ फटाफट जल्दी। कर्म। क्या होना चाहिए? कर्म। बच्चे को, है ना, बच्चे को। ठीक है भाई, तो बच्चे के लिए दूध पिला रही है ना, इसलिए क्या है? को, कर्म आएगा। किस क्रम में संप्रदान कारक है? हमने चिड़ियाघर में पक्षी देखे, गरीब के निमित्त वस्त्र दान करो, सांप को लाठी से मारो, या कलम मेज पर है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, यानी कि गरीब के लिए, क्या है? वस्त्र की है। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर 20 तक करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं। किस क्रम में कर्ता कारक नहीं है? सचिन क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है भाई। बिजली चमक रही है, सुरेश ने सूरज को बुलाया, ठीक है, और संजय व्यायाम करता है। तो इसमें कौन नहीं? बताओ करता कौन नहीं होगा भाई? सुरेश इसमें करता है, इसमें करता है, इसमें किसमें नहीं है? बिजली चमक रही है। क्या है? बिजली चमक रही है, इसमें करता नहीं है। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीरों ने देश के हेतु बलिदान दे दिया, इसमें कौन सा कारक है? वीरों ने देश के हेतु बलिदान दे दिया, इसमें कौन सा कारक है? कर्ता, करण, संप्रदान। देश के लिए बलिदान दिया भाई, देश के लिए दिया है ना, संप्रदान के लिए। किसके लिए? संप्रदान के लिए। क्या है इसमें ऑप्शन नंबर? क्या है इसमें? बताओ। संप्रदान के लिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कौन सा क्रम सही नहीं है? पेड़ से पत्ता गिर गया, करण बिल्कुल सही है। ओ लड़के धीरे चल, संबोधन हो रहा है, बिल्कुल सही है। छत के ऊपर चले जाओ, अधिकरण में पर, छत के, और आसमान का रंग नीला है, संबंध। तो इस बताओ इसमें कौन सा होगा? जल्दी बताओ फटाफट, कौन सा आंसर होगा इसका? इसका आंसर कौन सा होगा? पेड़ से पत्ता गिरा, करण। संप्रदान, कर्ता ने कर्म को करण से, यहाँ पर से शब्द क्या है? के द्वारा सहायता के लिए होता है करण, लेकिन यहाँ पर संप्रदान अपादान से, अपादान, संप्रदान के लिए अपादान से, यहाँ अपादान होना चाहिए था, तो यहाँ पर क्या करण दे दिया, तो ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, तो हमने 30 क्वेश्चन अच्छे प्रैक्टिस किए, तो बताओ इसमें कमेंट करके बताना है आपको 30 में से कितने क्वेश्चन आपके सही है। ठीक है, और फिर मिलते हैं क्लास में। धन्यवाद।